नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एनआई। जैसा कि आप जानते हैं, कल और परसों में 2 दिन में आपकी परीक्षा होनी है पेट की। तो हम उन्हीं बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सरकारी नौकरी से जुड़ी कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरीके से हमें पेट में एग्ज़ाम को देना है। देखिए, ये वीडियो चाहे स्टूडेंट ब्रिलियंट हो चाहे कमज़ोर हो, दोनों लोगों के लिए है। जब हम परीक्षा देते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को सोच के चलते हैं, जैसे कि ये प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख बच्चे लिए जाएंगे, 3 लाख बच्चे लिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो आपका ये बोर्ड है यूपीएसएससी, इसमें कई तरीके की वैकेंसी होती है। जैसे लेखपाल की वैकेंसी है, इसमें 2 लाख से ऊपर बच्चे इन्होंने लिए, लेकिन वो जरूर लिए थे 8,000 के समथिंग वैकेंसी थी, उस पर लिए थे। इसमें बहुत तरीके की वैकेंसी हैं। कुछ वैकेंसी ऐसी आएंगी जो मात्र 200-300 पद होंगे, किसी में 700 होंगे, किसी में 1,000 होंगे, किसी में 2,000 होंगे। तो उसके आधार पर आपका पैट का स्कोर सिलेक्ट किया जाता है। अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग पैट का स्कोर लिया जाता है। तो ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल ही दीजिए कि 2 लाख बच्चे लिए जाएंगे, आराम से सिलेक्शन ले लेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको सही बात बताना चाह रहा हूँ। देखिए, पिछली बार पेट में फॉर्म कम पड़े थे, लेकिन उसकी अपेक्षा इस बार बहुत अधिक फॉर्म पड़े हैं, है ना। पहले से लगभग दोगुना फॉर्म पड़ गए हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे आप क्या करते हैं कि जब पे एग्ज़ाम देने जाते हैं, जो सरल प्रश्न हैं उनको आप बहुत हल्के में ले लेते हैं, चाहे वो ब्रिलियंट स्टूडेंट हो चाहे कमज़ोर स्टूडेंट हो। और जब वही क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, जो बहुत आसान होता है, तो आपको दुख होता है। लेकिन ऐसा आखिर होता क्यों है? हम क्या सोचते हैं, जैसे कि जीएस है या हिंदी है आपकी, तो आप सोचते हैं इसको जल्दी से निपटा दे और उसके बाद हम तुरंत गणित पे पहुंच जाएं। लेकिन दोस्तों, हो सकता है आप इसको जल्दी से निपटा करके गणित का 1 या 2 क्वेश्चन ज़्यादा कर लें, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप जीएस और हिंदी दोनों में से ऐसे क्वेश्चन गलत करेंगे जो बहुत आसान होंगे। मैं ये कमज़ोर स्टूडेंट के लिए केवल नहीं बोल रहा, ये उनके लिए भी है जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपको नहीं आता वो तो बाद की बात है, लेकिन कम से कम जो आता है उसको सही किया जाए। जब भी आप जीएस और हिंदी को करें, सावधानी पूर्वक करें। सावधानी पूर्वक करने का मतलब यह है, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के उसका उत्तर दें। आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हैं, उसका परिणाम यह होता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 घंटे टाइम है, मात्र 100 क्वेश्चन है, आपके पास पर्याप्त समय है। यदि आप सावधानी पूर्वक हल करते हैं तो आपको 100 में 100 नंबर नहीं लाने हैं, लेकिन आपको जितना आता है उतना आप अगर सही कर देंगे, उतना ही सही कर देंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आप करते ऐसा नहीं है, आप जितना जानते हैं उसमें उतना सही नहीं करते, क्योंकि आपको भड़बड़ी होती, जल्दी पड़ जाती है। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो ये थी कि जो भी आपको आता है कम से कम वो भी सही हो जाए, है ना। तो इसके लिए आपको गणित में पर्याप्त समय मिलेगा। ऐसा नहीं है, 2 घंटे टाइम बहुत होता है। यदि आप तैयारी थोड़ी जरा सी भी किए हैं, अगर नहीं भी किए हैं, बहुत कम तैयारी है, फिर भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन पेपर करने का पैटर्न स्मार्ट तरीके से आपको आना चाहिए। जैसे आपको जो आता है आप सबसे पहले वह पकड़ें। इससे क्या होता है कि आप उसमें नहीं उलझते। जो आपको नहीं आता उसमें आप समय बर्बाद नहीं करते। जो आपको आता है अगर आप उसको करते हैं तो इससे क्या होता है, आपका समय बचता है। दूसरी चीज़, आप उसको पहले कर लेते हैं, जिससे कि उसमें से कुछ भी गलत होने का जो परिणाम है वो नहीं आता, है ना। तो जो आप करके आएंगे, जो आप जानते हैं, कम से कम वो तो सही होगा। आपको बाद में ग्लानि फील नहीं होगी कि हमें जो आता था वो गलत हो गया, है ना दोस्तों। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको जो आता है कम से कम पहले वो ठीक हो जाए,
सही ढंग से धीमे से उसको कर लेंगे। और हिंदी जीएस पे ध्यान रखना है कि कोई क्वेश्चन पढ़ने में ही गलत ना हो जाए, है ना। तो इसको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब आपने जब ये कर लिया हिंदी या जीएस, तो अब बात करते हैं गणित के बारे में। दोस्तों, गणित जैसे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी उतनी अच्छी नहीं कर पाई, प्रैक्टिस नहीं कर पाई, जो चार्ट वाले क्वेश्चन हैं, तालिका वाले जिन्हें कहते हैं, है ना, या ग्राफ वाले जिसे कहते हैं, तो इन क्वेश्चनों में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन इतना समय नहीं लगेगा कि आप 2 घंटे में उनको नहीं निपटा पाएंगे। लेकिन फिर भी जो प्रैक्टिस नहीं कर पाए उनको लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको जैसे कि चार्ट वाले क्वेश्चन आएंगे आपको, जैसे चार तरीके के चार्ट आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन जो मेन होता है उसमें 5 क्वेश्चन लगभग दिए रहते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन आपके आएंगे चार्ट से, केवल चार्ट से 20 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक। तो और वो चार्ट क्या है, कुछ नहीं, परसेंटेज है। उसको आपको अगर वही 20 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं तो आपको बहुत सहूलियत रहेगी, क्योंकि अधिकतर लोग 20 के 20 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि समय पर्याप्त है। जो प्रैक्टिस किए हैं वो 20 में 20 करेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। जो क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों में से भी, गणित के उन प्रश्नों में से भी जो आपको आ रहे हैं वो ही पहले करना है। इन 4 तरीके के प्रश्नों में, चार्ट वाले 4 तरीके के प्रश्नों में आपको वही प्रश्न पहले करने हैं जो आप जल्दी कर सकते हैं, सावधानी पूर्वक जल्दी कर सकते हैं। हर पार्ट, चारों प्रकार के जो पार्ट हैं, इनमें हर प्रकार में एक क्वेश्चन ऐसा रहता है, एक या एक से अधिक भी हो सकता है, जो कि काफ़ी कैलकुलेटिव रहेगा, वो आपका टाइम खाएगा। कोशिश करें कि उसको बाद में करें। जिन्होंने इनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है वो उस क्वेश्चन को बाद में करें, जब सब कुछ कर लें, जब पूरा पेपर हल कर लें, समय बचता है तब उसको करें। अब बात करते हैं, यदि वो 20 के 20 क्वेश्चन आप फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, दोस्तों ऐसी स्थिति, आपके पास समय भी कम है और आप 20 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या करेंगे आप? तब आपके पास, देखो, एक माइंड काम करता है ऑप्शन का। देख किस तरीके से ऑप्शन जो होते हैं वो काफ़ी टेक्निकल तरीके से बनाए जाते हैं, ताकि आपको आसान ऑप्शन देख के आप मार्क ना कर पाओ। जो टेक्निक उन्होंने क्वेश्चन को कठिन बनाने के लिए ऑप्शन 4 दिए रहते हैं, वही टेक्निक अगर आप पकड़ पाते हैं तो वही प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाता है बिना हल किए, अगर आपके पास समय नहीं है फिर भी। क्योंकि वो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन इतने सटीक कर देते हैं, इतने सटीक कर देते हैं कि आपको उनमें से अगर सही चूज कर दिया आपने तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। देखो, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/2 नहीं है और ना 1/3 है, 1/4 की है। तो ध्यान रखना है कि जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हैं, पूरे पेपर में आप ले लो, किसी में भी 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन में आपको चारों ही नहीं आ रहे हैं, तो आप रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि इतना फार्म पड़ा है, कंपटीशन इतनी है। अगर आपका 0.25 भी जाएगा तो आपको बहुत हानि कर देगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपके 4 ऑप्शन में से आपको लग रहा है 2 ऑप्शन में से हो सकता है, तो बिल्कुल रिस्क ले सकते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं और लेनी ही है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो रिस्क लेनी ही पड़ेगी, और वो रिस्क आपको काम देगी। जितना पूरा पेपर आपका है उसमें से जितने प्रश्नों में ऐसा लगता है आपको कि इन 2 में से एक हो सकता है, आप उन सभी को टिक करके आएंगे, छोड़ना नहीं है उनको, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन का ढंग से विश्लेषण करना है। बहुत सारे प्रश्न केवल और केवल ऑप्शन से हो जाते हैं। जैसे कि आपको कोई प्रश्न दिया है और आपको पता है कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे? आपको लगता है कि ये 4 ऑप्शन है, इनमें से ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो उनको अलग कर दें आप, और जो आपको बच रहा है उनमें से टिक मार दें। जो आपको लगता है ये हो नहीं सकता उसको बाहर कर दें।
इस तरीके से आप जो आपको लग रहा है नहीं हो सकता उसको आप अलग करके भी प्रश्न को सही कर सकते हैं। देखो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन ऑप्शन वाला भी आपको मेथड ध्यान में रखना है, स्पेशली गणित के लिए भी। गणित में आपको टाइम लग रहा है, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप लास्ट में आपको 1-2 मिनट बचे हैं, तो जो ऑप्शन आपको लग रहा है बिल्कुल क्लोज करके दिए गए हैं, आप उनमें से एक मार दें। संभावना रहेगी 50% संभावना रहेगी आपके प्रश्न सही होने की, ये मैं आपसे वादा करता हूं। दूसरी चीज ये है कि कभी कभी जीएस में या हिंदी में कुछ प्रश्न ऐसे दिए रहते हैं जिसमें कि एक ऑप्शन काफी लंबा सा दिखाई देता है। अगर आपको प्रश्न कतई नहीं आ रहा है 4 ऑप्शन में, आप उसमें भी रिस्क ले सकते हैं, आप उस लंबे से दिखने वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा माइनस मार्किंग है, आपको टिक नहीं करना है, लेकिन दोस्तों अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तो आप रिस्क ले सकते हैं यदि आपको 2 ऑप्शन में से एक दिखाई दे रहा है। मैंने आपको काफी नियम बता दिए हैं जो आपको काफी सहायक होंगे, तो एक सारांश रूप में आपको बताऊंगा लास्ट में। अब पहली चीज है, पेपर को आप ढंग से पढ़ें, जो आता है वो पहले करें और सावधानी पूर्वक करें। उसके बाद जो नहीं आता है उसमें 50%, जिसमें 2 ऑप्शन लग रहे हैं आपको, उनमें से हो सकता है आप उसको करें। गणित का कोई प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। गणित का मतलब जो चार्ट वाले प्रश्न हैं उनमें से तो कोई आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि जो आपको नहीं आ रहा है वो 2 ऑप्शन इतने पास दिए गए होंगे, आप उनमें से एक को टिक करके आएंगे। संभावना यही रहेगी कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। 50% संभावना रहती है, जैसे कि आपने 4 क्वेश्चन किए, 2 में 2 क्वेश्चन सही होने की संभावना पूरी रहती है ना। तो आप ये ले सकते हैं क्योंकि आपकी माइनस मार्किंग 1/4 है। ये चीज समझ में आई। दूसरी चीज ये है, कंपटीशन को ध्यान में रखना है। आप अगर कोई आसान सा क्वेश्चन गलत करते हैं तो वो आपको कई हजार बच्चों से दूर कर देता है, नीचे ले आएगा आपको। जब कंपटीशन ज़्यादा फॉर्म पड़े होते हैं, कम ज़्यादा होती है, तो आपको पॉइंट से लड़ना पड़ता है। दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान रखना है कि किस तरीके से आसान प्रश्नों को पहले हल करते हुए सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है। ऑप्शन को, सभी प्रकार के ऑप्शन को ढंग से देखना है, जो आपको क्लोज लगता है उनमें से ऑप्शन चूज करना है यदि आपको नहीं भी आ रहा है। दोस्तों इन सभी बातों को अगर ध्यान रखा जाएगा तो आपका पेपर बिल्कुल निकलेगा, कम तैयारी में भी निकलेगा। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की है लेकिन सही रणनीति के साथ नहीं जा रहे हैं तो आपको सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उचित रणनीति के साथ, उचित प्लान के साथ, और जो भी आपको पॉइंट्स बताए गए हैं इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए आप एग्जाम में बैठेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। तो मुझे विदा दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।